तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि होप ने किलग्रेव की वजह से अपने ही पेरेंट्स की जान ले ली थी, तो इसी वजह से उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका भी पुलिस स्टेशन में ही होती है, जो कि होप की मदद करना चाहती थी। यहाँ पर पुलिस चीफ इससे बहुत ज्यादा पूछताछ कर रहा होता है और ये पूछ रहा होता है कि आखिर इसने किस तरह से होप को ढूंढा। पर यहाँ पर जेसिका इसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती और ये ना ही इन्हें बताना चाहती थी कि ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, और इसी वजह से ये यहाँ पर तमाम झूठ बोलती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि पुलिसमैन इसे बहुत सारी फोटोज दिखाता है जो कि इन्हें इसी के घर से मिली थी, और ये बात जानने के बाद कि पुलिस इसके घर में बिना बताए घुस गई थी, जेसिका इन पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। पर क्योंकि इन लोगों को पता चल गया था कि जेसिका जोन्स एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, तो ये इसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ना चाहते थे। पर यहाँ पर जेसिका किसी तरह से इनसे अपना सारा सामान वापस लेती है और ये सीधा ल्यूक के पास जाती है, जो कि खुद भी काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि जो फोटोज पुलिस को जेसिका के घर से मिली थी वो ल्यूक और एक लड़की की थी जो कि साथ में पाए गए थे। और इस बात को जानने के बाद उस औरत के घर पर भी पुलिस वालों ने तमाशा खड़ा कर दिया था। अब यहाँ पर जेसिका इसे बताती है कि ये बस अपना काम कर रही थी, तो इसी वजह से इसके ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर ल्यूक बोलता है कि इसने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। इस बात को जानने के बाद जेसिका काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और इसी वजह से ल्यूक भी काफी ज्यादा गुस्से में इसे अपनी बार से निकाल देता है, जिस वजह से जेसिका बहुत ज्यादा परेशान होती हुई अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है और ये डिसाइड करती है कि जब तक किलग्रेव मर नहीं जाता ये अकेले ही रहेगी और उससे छुपने की कोशिश करती रहेगी ताकि इसे कोई भी नुकसान ना हो। पर ये अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किलग्रेव अभी भी जिंदा कैसे है, और इसी वजह से थोड़ी देर और सोचने के बाद ये वापस से पुलिस स्टेशन में जाती है, जहां पर जाकर ये होप से मिलती है। और अब होप इसे बहुत सारी चीजें बताती है कि कैसे ये किलग्रेव के साथ कहां कहां पर गई थी, और साथ ही होप इसे किलग्रेव की काफी सारी बातों के बारे में भी बताती है कि वो किस तरह की बातें करा करता था वगैरह वगैरह। अब होप की बातों से इसको ये भी पता चलता है कि जेसिका के ऊपर किलग्रेव काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसके हिसाब से इसने उसे छोड़ दिया था। साथ ही होप इसे एडवाइस करने लगती है कि ये अपनी जान ले ले, वरना किलग्रेव किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और किलग्रेव का इतना ज्यादा खौफ देखने के बाद जेसिका खुद भी काफी ज्यादा डर रही होती है, पर यहाँ पर ये होप को बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश करती है। ये सब देखते हुए होप रोने लग गई थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये जेसिका को सुसाइड करने के लिए कैसे मजबूर करे ताकि किलग्रेव इसका पीछा छोड़ दे। तब जेसिका इसे समझाती है कि अभी जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो इसी वजह से तुम्हें एकदम शांत रहना चाहिए। अब आगे ये एक लॉयर को ढूंढने जाती है जो कि होप का केस लड़ सके, क्योंकि कोई भी होप की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, और क्योंकि इसकी जान पहचान में एक सबसे अच्छा वकील मिसेस होगार्ट ही थी, तो इसी वजह से ये जाकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है कि वो होप का केस ले लें। और क्योंकि मिसेस होगार्ट कोई केस आसानी से नहीं हारती थी, तो इसी वजह से जेसिका चाहती थी कि वो उनका केस लड़े, क्योंकि इससे उसको और ज्यादा सपोर्ट मिलता और लोग उनकी बात ज्यादा सुनना पसंद करते। पर होगार्ट उसका केस लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ऐसा भी कोई आदमी मौजूद हो सकता है जो कि लोगों के ऊपर माइंड कंट्रोल कर सके। तब जेसिका इससे काफी मुश्किल से एक डील करती है कि अगर ये प्रूव कर देगी कि किलग्रेव रियल है तो इसको होप का केस लेना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद मिसेस होगार्ट मान जाती है। खैर आगे हम लोग देख पाते हैं कि ट्रिश जाकर जेसिका से मिलती है, जो कि उसकी मदद करना चाहती थी, पर जेसिका मना करने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि किलग्रेव बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर धोखे से वो ट्रिश के ऊपर काबू कर लेता है तो जेसिका के लिए उसे हराना एकदम नामुमकिन सा हो जाएगा। पर जब ट्रिश इस बात के लिए नहीं मान रही होती तो जेसिका इसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आती है, जहां पर ये इसका पैसा वापस करने की बात करने लगती है, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से ट्रिश को कोई भी नुकसान पहुंचे, तो इसी वजह से ये इसका पैसा वापस करती हुई इसे इससे दूर रहने को बोलती है। पर क्योंकि ट्रिश जेसिका की सच्ची दोस्त थी तो इसी वजह से वो उसकी मदद करना चाहती थी। अब ये दोनों किलग्रेव के बारे में बातें करने लगते हैं, जहां पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ट्रिश नहीं चाहती कि जेसिका किलग्रेव को ढूंढे, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो किलग्रेव उसके ऊपर वापस से कंट्रोल पा लेगा। इस पर जेसिका बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले ही मैं मर जाऊंगी। इस बात को सुनने के बाद ट्रिश इसको बोलती है कि मैं यही नहीं चाहती। जवाब में जेसिका इसे ये बताती है कि ये भी नहीं चाहती कि इसकी वजह से ट्रिश को कोई मुसीबत हो और वो ट्रिश को खो दे, क्योंकि उसके पास इकलौता वही इंसान है जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती है। अब ये किसी न किसी तरह से ट्रिश को यहाँ से भगा देती है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि ल्यूक और वो औरत दोनों वापस से साथ में बैठे हुए हैं, जहाँ पर वो औरत इसे बता रही होती है कि इसके पति को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पर जाती है और इसकी मैरिज लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही।
इस पर ल्यूक इसे जेसिका जोन्स के बारे में बताता है कि उसके पति ने जेसिका जोन्स को इसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। अब ये बात जानने के बाद वो औरत तुरंत भागती हुई अपने घर की तरफ जाने लगती है और आगे हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि वापस से पुराने पन्नों को टटोलने की कोशिश कर रही थी ताकि वो जान सके कि आखिरकार किलग्रेव जिंदा कैसे बच गया। ये बहुत सारी पुरानी न्यूज़ को देखती है जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि एक बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक लड़की की मौत भी हुई थी, पर तभी इसे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो इसी वजह से ये बगल वाले अपार्टमेंट में जाती है जहां पर एक भाई और बहन रहा करते थे और वो दोनों खाने के ऊपर लड़ाई कर रहे थे। तब यहाँ पर जेसिका इन्हें काफ़ी बुरी तरह से धमकाती है और वापस से अपने रूम में आकर काम करने लगती है। जब ये अपना काम कर रही थी तभी इसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि किलग्रेव इसे चिल्लाकर बुला रहा है और यहाँ पर ये भागने की कोशिश कर रही है और उसी बीच एक बस एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि किलग्रेव और वो औरत दोनों ही शायद मारे जाते हैं। अब जब ये सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका उसी जगह पर खड़ी हुई है जहां पर वो बस एक्सीडेंट हुआ था। अब उस जगह को देखने के बाद ये एक आदमी से पास के किसी हॉस्पिटल के बारे में पूछती है। अब ये पास के उसी हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि अगर ये वहां पर जाएगी तो वहां पर से ये इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती है, क्योंकि अगर आसपास के रोड पर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं वो पास के हॉस्पिटल में पहुंच पाएं। अब उस हॉस्पिटल में जाने के बाद ये एक चेंजिंग रूम में जाती है जहां पर ये बहुत सारे लॉकर तोड़ती है ताकि ये एक आई कार्ड को फाइंड आउट कर सके। और अब जब इसे आई कार्ड मिल जाता है तो ये अपना भी हुलिया बदलकर कंप्यूटर के पास जाती है और वहां की ही एक एम्प्लॉय से बातें करती हुई उसे अपने बातों में फंसाती है और उससे कंप्यूटर का सारा डेटा पूछ लेती है, जहां पर इसे दो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जिनमें से एक का नाम जॉन डो और एक का नाम रेवा कॉनर्स था और वो दोनों ही 20 जनवरी को मारे गए थे। रेवा कॉनर्स कोई और नहीं बल्कि ल्यूक केज की पत्नी थी और इसी बात की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ये किसी तरह से वहाँ से प्रिंट आउट निकाल कर वापस से अपने अपार्टमेंट में पहुँचती है। अभी अपने अपार्टमेंट में पहुंची ही थी कि तभी ये देखती है कि इसका डोर खुला हुआ है, जिसको देखने के बाद ये काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि इसको लग रहा था कि शायद किलग्रेव इस तक पहुंच गया है। पर यहाँ पर ये एक आदमी को देखती है जो कि कुछ कर रहा था। ये देखते ही ये तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देती है, पर बाद में इसे पता चलता है कि उस आदमी को ट्रिश ने भेजा था ताकि वो उसका डोर सही कर सके। ये बात देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाती है, जिसके बाद ये ट्रिश को भी कॉल करती है और उसे सुनाने लगती है कि वो ऐसे ही किसी को भी इसके घर पर ना भेजे। अब यहाँ पर जो एम्बुलेंस आई थी वो उसी हॉस्पिटल की थी और जैसे ही ये बात जेसिका नोटिस करती है वो तुरंत ही कहीं पर जाने लगती है। अब मेट्रो में हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और यहाँ पर भी ये पैनिक करने लगती है, जिसके बाद ये गुस्से में मेट्रो के कांच को तोड़ देती है और यहाँ पर वही वर्ड्स को रिपीट करने लगती है। और आगे हम लोग देख पाते हैं ये एक जैक डेंटन नाम के बंदे के पास मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर पहले तो वो बंदा इससे मिलने के लिए तैयार नहीं होता। इसी वजह से वो पहले उसकी वाइफ से बात करती है और वो किसी तरह कन्विंस कर लेती है कि वो जैक को किसी तरह इससे मिलवा दे, पर जैक की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो स्ट्रोक से सफ़र कर रहा था। अब वहाँ पर जब जेसिका जैक से मिलती है तो यहाँ पर जैक इसे किलग्रेव के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो सही से बोल नहीं पा रहा था और क्योंकि उसकी किडनी की जगह पर मशीन लगी हुई थी तो इसी वजह से वो जेसिका से सही से बात नहीं कर पाता। ये सब देखते हुए जेसिका उसे शांत रहने को बोलती है और कहती है कि मुझे इस बारे में सब कुछ पता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जेसिका उस मशीन की फोटो खींचती है जिसको किडनी की तरह जैक यूज कर रहा था। अब यहाँ पर जैक इशारे से इसे बोलता है कि ये इसकी जान ले ले, पर जेसिका क्योंकि ऐसा नहीं कर सकती थी तो ये इसे मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है, जहाँ पर ये उस मशीन बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट करती है और उनसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करने लगती है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका के पास वही औरत आती है जिसको इसने ल्यूक के साथ पकड़ा था। अब यहाँ पर ये औरत इसे बहुत खरी खोटी सुनाती है, साथ ही ये इसे ये भी बताती है कि इसके पति को जैसे ही इसके बारे में पता चला वैसे ही उसने ल्यूक के बारे में उसके लिए काफी सारे लोग भेज दिए हैं ताकि वो सभी लोग मिलकर ल्यूक को मार सकें। अब ये बात सुनने के बाद जेसिका तुरंत ही भागती हुई ल्यूक के बार की तरफ जाने लगती है ताकि वो ल्यूक की जान को बचा सके। जहाँ पर पहुँचने के बाद ये देखती है कि ल्यूक के बार में बहुत सारे लोग हैं और ल्यूक उन सभी लोगों से लड़ाई करना चालू कर चुका है। ये सब देखती हुई जेसिका तुरंत ही उसकी मदद करने लगती है और वो उठा कर सभी लोगों को फेंकते हैं, जिसके बाद ल्यूक गुस्से में जेसिका को भी यहाँ से बाहर भगा देता है, पर वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक था कि कैसे जेसिका इतनी आसानी से सभी लोगों को मार रही है। अब अगले दिन जेसिका की नींद एक फोन कॉल की वजह से खुलती है, जिस फोन कॉल से उसे ये पता चलता है कि उस मशीन को डेविड कुराटा नाम के बंदे ने बनाया है। और अब इस बात को सुनने के बाद जेसिका तुरंत ही डेविड कुराटा से मिलने जाती है ताकि वो जान सके कि किलग्रेव जिंदा कैसे बचा है। अब यहाँ पर जेसिका को देखते ही डेविड कुराटा काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागते हुए एक बेसमेंट में चले जाते हैं।
पहले तो जेसिका की समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार डॉक्टर कुराटा भाग क्यों रहे हैं, पर बाद में ये उन्हें पकड़कर उनसे पूछती है। अब यहाँ पर डॉक्टर कुराटा इसे बातों बातों में किलग्रेव के बारे में भी बताने लगते हैं कि किलग्रेव इसका बहुत बड़ा दीवाना था और किलग्रेव के पास इसकी बहुत सारी फोटोज थी। साथ ही ये भी बताते हैं कि जिस आदमी को किडनी मशीन की जरूरत पड़ी थी उस आदमी की किडनी निकलवा कर किलग्रेव ने अपने अंदर लगवाई थी और उस आदमी ने भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करा और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे होश में अपना ऑपरेशन करवा सकता था। ये बात सुनने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, पर यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि किलग्रेव की एक कमज़ोरी भी है जो कि सर्जिकल एनेस्थीसियाज हैं, जो कि बॉडी के कुछ ऑर्गन को कुछ समय के लिए बंद करने के लिए काफ़ी होते हैं। इस बात को जानने के बाद जेसिका काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, पर क्योंकि अब उसे एक प्रूफ मिल गया था जो कि ये साबित कर सके कि किलग्रेव हकीकत है, तो इसी वजह से वो पहले मिसेस होगार्ट को कॉल लगाती है और उनकी डॉक्टर कुराटा से बात कराती हुई उन्हें बताती है कि किलग्रेव हकीकत है। और अब क्योंकि डॉक्टर कुराटा भी सच में बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो इसी वजह से मिसेस होगार्ट को उनकी बात पर यकीन हो जाता है और यहाँ पर ये तुरंत ही होप के पास पहुँच जाती है ताकि वो उसका केस ले सके। अब आगे हम लोग होगार्ट को देख पाते हैं जो कि तुरंत ही होप के पास पहुँच जाती है और उससे सभी चीज़ों के बारे में पूछने लगती है कि आखिरकार उसके साथ किलग्रेव ने क्या क्या करा था। अब आगे हम लोग वापस से जेसिका को देख पाते हैं जो कि ट्रिश से बात करती हुई अपने उस बोर्ड को देख रही थी जो कि अपने टूटे हुए गेट के पास ये लगाना चाहती थी। अब यहाँ पर ये ट्रिश से साथ में डिनर करने के लिए पूछने लगती है, पर क्योंकि ट्रिश इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज थी तो इसी वजह से ये इससे ज़्यादा बात नहीं करती। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि ट्रिश की नाक से अचानक से खून निकलने लगता है, पर ट्रिश इस बात को नज़रअंदाज करती हुई अपने ट्रेनर के पास चली जाती है ताकि ये उसके साथ प्रैक्टिस कर सके। अब यहाँ पर ये दोनों लड़ाई की प्रैक्टिस करने लगते हैं और ट्रिश ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि अगर आगे कभी इसके ऊपर हमला हो तो ये बड़ी आसानी से उन लोगों को मज़ा चखा सके। अब इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका अब नहा कर आती है और ये उसी बारे में सोच रही थी कि अब इसको किलग्रेव की हकीकत के बारे में पता है और साथ ही ये भी कि उसकी वीकनेस क्या है। लेकिन तभी ये नोटिस करती है कि इसके अपार्टमेंट में ल्यूक केज आ गया है जो कि इससे बोलता है कि तुमने अपने से डबल साइज के आदमी को एक हाथ से उठाकर पटक दिया, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। जवाब में जेसिका इसे बोलती है कि उस वक्त मैं काफी ज्यादा जोश में थी। तब ल्यूक इसे बोलता है कि टेंशन मत लो, तुमने मुझे देखा और मैंने तुम्हें देखा। ये बात जेसिका के समझ में नहीं आती। तब ल्यूक पास में खड़ी हुई एक मशीन को उठाता है और अपने पेट को काटने की कोशिश करने लगता है, पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ल्यूक केज की बॉडी बुलेट प्रूफ और अनब्रेकेबल है, तो इसी वजह से उसे मशीन की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा मशीन ही टूट जाती है। ये सब देखने के बाद जेसिका काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या रिएक्ट करे। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।